वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मतलब कि ऐसी इक्वेशन जो के वेरिएबल जो उनमें इन्वॉल्व होता है उनकी तमाम वैल्यूज की ट्रू हो, इसे हम आइडेंटिटीज कहते हैं। और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वो इक्वेशंस हो तो उन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहेंगे। ठीक है, अब देखें इसमें हम सॉल्व करें। सॉल्व द इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट है हमारा साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ थीटा ये इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1/2 है। और सेकंड जो पार्ट है इसमें लिखा हुआ है साइन ऑफ थीटा प्लस कोसाइन ऑफ थीटा ये इक्वल टू 1 है। ठीक है, हमने इसे सॉल्व करना है। तो देखें पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं जी हम। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसके ऊपर हम अब फोकस करते हैं अपना कि ये इसका सोल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से कैसे फाइंड कर सकते हैं हम। ठीक है, ये बात हमें पता है जैसे कि अगर साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ थीटा जो है इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि इधर ये नंबर 0 होगा और ये नंबर 0 होगा। ठीक है, लेकिन जब इनका आंसर एक नॉन जीरो नंबर हो तो तब हम ये नहीं कह सकते। ठीक है, कि कौन सी वैल्यू क्या है। तो इसके लिए अब हम क्या टेक्निक यूज करेंगे, इस 2 को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा और कोसाइन ऑफ थीटा आ जाएगा, जबकि यहाँ पर इक्वल टू आ जाएगा -1। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि ये हमारे पास एक फार्मूला है। ठीक है जी, ये फार्मूला है और ये किसके इक्वल होता है जी, ये इक्वल टू होता है साइन ऑफ 2 थीटा का, मतलब डबल एंगल आइडेंटिटी। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, और यहाँ से हम इसको एज इट इज नीचे ले आते हैं -1। ठीक है, तो देखें अब हम यूँ बात करें कि साइन ऑफ डबल एंगल मतलब जो हमारे पास है इसमें ये इक्वल टू है -1 के। तो अब इसको हम ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे हम ट्रीट कर रहे होते हैं साइन ऑफ थीटा इक्वल टू -1 को। ठीक है, मतलब ये बात हम जानते हैं कि साइन की वैल्यू -1 आती है 270 डिग्री पर। ठीक है, साइन 270 डिग्री होता है -1। और मैं यूं भी कह सकता हूं कि साइन ऑफ इसको रेडियंस में अगर आप कन्वर्ट करें रेडियंस मेयर में तो ये बनता है कितना जी, 3π/2। मतलब 90 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 270 बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इधर हम बेसिकली ये जो एंगल होगा हमारा 2 थीटा, हम लिखेंगे जो 2 थीटा है ये कैसे आ सकता है, हम यहाँ से साइन इनवर्स लेंगे। ठीक है, ऑफ -1 और अब इस रिजल्ट को यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसकी बेस पे बात करेंगे कि जो 2 थीटा है ये इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा 3π/2 के। ठीक है, अब ये टू जो है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा जी, तो हमने थीटा एंगल फाइंड करना है। ठीक है, असल में जो क्वेश्चन है उसमें कौन सा वेरिएबल शामिल है, थीटा। ठीक है, हमने इसको फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। इधर भी मल्टीप्लाई बाय 1/2, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे थीटा आ जाएगा, जबकि यहाँ पे 3π/2 2 ज़ा 4 π/4। तो ये हमारे पास एंगल आ जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड एंगल। ठीक है, अब चूंकि ये हम जानते हैं कि जो पीरियड है, ठीक है, साइन थीटा का पीरियड ऑफ दोनों ही फंक्शंस का पीरियड्स ऑफ साइन थीटा एंड कोसाइन थीटा वो कितना होता है जी, वो 2π होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि चूंकि ये हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कॉस थीटा भी फंक्शन है, साइन भी इन्वॉल्व है, तो दिस इम्प्लाइज कि हम जो एंगल है उसका जब आप मुकम्मल जवाब देने जाओगे तो इसमें 3π/4 में ऐड कर दोगे इस पीरियड को। ठीक है, जो कि कितना है 2π है। ठीक है जी, आप 2π इसमें ऐड कर देंगे। और फॉर रेवोल्यूशंस, ठीक है, रेवोल्यूशंस हम मल्टीप्लाई कर देंगे n से। n एक इंटीजर है। ठीक है, हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू, बल्कि यहाँ पर n से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर रेवोल्यूशंस n जो है बिलोंग करेगा किसको, इंटीजर्स को, सेट ऑफ इंटीजर्स को, क्योंकि मतलब n की वैल्यू जो है वो -1 -2 -3 के लिए, फिर 0 के लिए। ठीक है, सॉरी मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि ये जो है ये आप समझ लें कि ये क्लॉकवाइज रोटेशंस हैं।
क्लॉकवाइज रोटेशंस, जबकि n की वैल्यू जो +1, +2, +3 सो ऑन है, ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और 0 इसलिए है कि नो रेवोल्यूशन, n इक्वल टू 0 मीन्स के नो रेवोल्यूशन के पहला ही मतलब जो है, जो ये एंगल आया है यही इसका ओनली आंसर है, ठीक है। तो फिर इसका मतलब कि ये हमारा जो जवाब बनेगा 3π/4 + 2n टाइम्स पाई, तो ये हमारा इसका जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। अब जो सेकंड पार्ट था उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूँ, और उसमें हम जो मतलब प्रॉब्लम के तौर पर इसको ट्रीट करेंगे, और इसको हम उस लेक्चर में मैं इसे सॉल्व करूँगा।